आज बहुत दिनों के बाद अपनी माँ के गुजरने के 6 महीने के बाद मैं अपने ननिहाल, जिसको हम लोग ममहर कहते हैं, नाना नानी का घर आज आया हूँ। माँ साथ में नहीं है, अपने को टूट महसूस कर रहा हूँ। वो साथ में रहती थी तब बल मिलता था। बहुत माँ की याद आ रही है। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। और ये हमारी बचपन हमारा यही माँ के साथ गुजरता था। 5-5 महीने 6-6 महीने माँ के साथ आके हम लोग रहते थे। बचपन में खेलते थे, कूदते थे, चारों तरफ हरियाली होती थी। उधर आम का बगीचा है, उधर बागान है, सब छोटे छोटे हम लोग हमेशा खेलते रहते थे। बचपन में बगल में एक स्कूल था। ये हमारे नाना का बनाया हुआ पुराना मकान, जिसको लोग मॉडर्नाइज कर करके उसको लोग हमारे मामू लोग बना रहे हैं। ये विरासत का चीज़ है और ये उस बचपन के दिन को हमने कभी भूला नहीं। और आज आने के बाद अब वही बचपन का दिन याद आ जा रहा है कि मैं कैसे आए हैं। बचपन में आकर के खेलता था। 6-6 महीना यहाँ रहते थे हम लोग। बगल में कुरहनी स्टेशन है, वहाँ हम लोग रेलवे लाइन के किनारे बैठ के अपना समय काटते थे, खेलते थे। और आज ये हमारा आज यहाँ बहुत सूना सूना लग रहा है। ये हमारा नाना का नानी का घर हुआ करता था। आज वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत में हम लोग उनकी विरासत को हम लोग संभाल के रखे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि मैं आज अकेले आया हूँ यहाँ। मेरी माँ साथ में नहीं है, क्योंकि 6 महीना पहले वो इस दुनिया से चल बसी। लेकिन उसकी याद आज मुझे खल रही है। अब कैसे व्यवस्था है घर का, जो शहर में कोई नहीं रह रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ मेंटेन है। ये पहले हम लोग बचपन में इसी कोठली में, इसको कोठली कहा जाता है, हम लोग इसी में खेलते थे बचपन में। आज की इसका मॉडर्नाइज रूप हो गया है। इधर हमारे नाना रहते थे, इसको हॉल कहते थे, इसको हम लोग हॉल कहते थे। हमारी मामी लोग हैं, मामू लोग हैं, नाना के विरासत को संभाले हुए हैं। और ये जो है, ये जो आपका ये है घर का आंगन है। और आंगन जो है, इतना विरासत को लोग कितना मेंटेन किए हुए हैं। सुना, देखना में अच्छा लग रहा है मुझे। ये हमारी नानी का घर हुआ करता था। ये हमारी नानी का घर हुआ करता था। हम लोग इसी में अपनी माँ के साथ रात में सोते थे। और इसके बाद तो ये लगता है कि भूला हुआ चमन आज मुझे फिर से मिल गया है। और देखने में ये एक रूम ये था जिसमें हमारे बड़े मामू रहते हैं। अभी वे सब कमरा सब मॉडर्नाइज हो रहा है, नए लुक में बनने को दिख रहा है। और ये हम लोगों का एक और इधर एक और रूम है। इसमें हमारे छोटे मामू रहते हैं। इनका भी लुक मॉडर्नाइज है, हो रहा है। सब में अभी नया परिवर्तन लाया जा रहा है आधुनिक लुक दिखाने के लिए। और ये ऊपर हम लोग सीढ़ी से ऊपर छत पर जाया करते थे। और इसी सीढ़ी से हम लोग छत पर जाकर के छत पर जाते थे। और बचपन में इसी पर हम लोग उतरते थे। यहाँ से हम लोग उतरते और इसी पर ससर के नीचे उतर जाते थे। वो शॉर्टकट रोपवे की तरफ हम लोग नीचे ससर के जाते थे। और इसे बहुत सा दिन बचपन का बहुत हमको लग रहा है कि वो बचपन याद आ रहा है। लेकिन समय इंसान को कभी नहीं कुछ छोड़ता है। समय बीतते हुए पुरानी यादें इतिहास बन जाती है। वही इतिहास आज मैं बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मिल रहा है। ये तुलसी पिंडा, पहले जमाने में तुलसी पिंडा हुआ करते थे। तुलसी पिंडा हनुमान जी का पताका हुआ करता था। और आज नए मॉडर्नाइज रूप में इसको बनाया गया है। और ऊपर में जाली हुआ करता था, जो कि जाली आज नहीं है। कौवे को बचाने के लिए, कौवे को आंगन में कौवा नहीं आवे, चिड़िया पक्षी नहीं आवे, इसलिए अब ये जाली हट गया है।
अब ये जाली हट गया है और बहुत मॉडर्नाइज रूप में रंग रोगन हो रहा है घर का, इसलिए कुछ थोड़ा सा अस्त व्यस्त लग रहा होगा, घर अस्त व्यस्त लग रहा होगा, इसलिए कि रंग रोगन हो रहा है। इसमें कुछ मॉडर्नाइज करके उसको बनाया जा रहा है लुक में, आधुनिक लुक में दिखाने के लिए। और क्या इधर से दरवाजा इधर है बाहर निकलने का, जो अभी फिलहाल इसमें ताला लगा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको खोल दिया जाएगा। और क्या है इधर, और उधर एक पहले वहां उधर एक रूम गैलरी हुआ करता था लंबा, जो कि अंधेरा हुआ करता था, पूरा दिन में भी अंधेरा दिखाई पड़ता था, हम लोग को उसमें जाने में डर लगता था। और हम लोग बचपन में बदमाशी करते थे तो लोग कहता था कि उसी रूम में बंद कर देंगे। आज वो जो है सो एकदम क्लियर ओपन है, कहीं कोई ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो है सो क्या अंधेरा हुआ करता था उस रूम, जो क्या सूरज की प्रकाश से वो किरण से वो चकाचौंध है। और क्या यही सब है हमारी पुरानी यादें को मैं आज इसको बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ, और इसलिए मैं थोड़ा सा सोचो किया। और ये छत जो है, ये देखिए छत आपका कड़ी नुमा, तो आज से करीब 60 साल पहले 70 साल पहले का बना हुआ सब है, उसको लोग मेंटेन किए हुए हैं। ये सब मेंटेनेंस है, अच्छा है। और क्या बताएं आपको, ये सब पुरानी अलमीरा जो किसी जमाने में वो हुआ करता था, आज भी है, उसको लोग मेंटेन किए हुए हैं। ये सब पंखा देखिए, ये सब पंखा जो है, इतनी बड़ी बड़ी पंखा अब आज के युग में नहीं मिलेगी। देखिए कितनी भारी पंखा है, कितना भारी पंखा है, देखिए कम से कम 50 किलो के कम का है। और ये सब पंखा सब में लगा हुआ है, सारी व्यवस्था है, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसलिए तो बचपन में हम लोग यहाँ आकर के फुल एंजॉय करते थे। हमारे मेरा भाई, मामू का लड़का लड़की सबको आकर के हम लोग गर्मी की छुट्टी में आम खाने के लिए आते थे बचपन में, और बहुत एंजॉय करते थे। वही बचपन में आज बचपन की दिन याद आ रहा है, कैसे मैं सबको लोग हम लोग यहाँ थे तो हमारे नाना नानी लोग का घर, लेकिन हम लोग सबको बाबा के नाम से बुलाते थे कि नौमी बाबा, किशोरी बाबा, मिसिर बाबा, शंकर बाबा, सबको शंकर बाबा के नाम से बुलाते थे। लेकिन हम लोग यहाँ की फीलिंग ही नहीं था कि हमारा यह ननिहाल है, हम लोग अपना घर की तरह मानते थे। लेकिन आज मुझे अखर रहा है, आज मुझे ये हो रहा है कि मेरी माँ नहीं रही, मैं जो है सो अकेला आया हूँ आज। ऐसे माँ के साथ आता था तो बल मिलता था, लगता था कि ये हमारा घर है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं टूअर हो गया हूँ, लग रहा है कि कोई मेरा सहारा खत्म हो गया है। अब लगता है कि मेरा नाना नानी का घर नहीं है, अब मेरे मामा मामू का घर है। इसलिए मैं अपने को महसूस कर रहा हूँ, अपने को मेहमान महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस दिन को याद करके फिर अपना करेगा मजबूत कर रहा हूँ कि नहीं, हमारा भी यहाँ अधिकार है और रहेगा। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा ये ब्लॉग पसंद किया होगा, और करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।